व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि नया चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 पे डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके एग्जाम्स के लिहाज से, और इसलिए चैप्टर के साथ इंटैक्ट होना और इसके साथ जुड़ना, वीडियो को समझना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं आज इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूटिलिटी के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे इसकी टाइप्स। और नंबर 3 पे हम जानेंगे यूटिलिटी का डिफरेंस यूजफुलनेस के साथ। और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हम कि व्हाट इज द यूटिलिटी। इट इज द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये बहुत ही आसान तरीन बात आपके सामने लिखी हुई है कि किसी भी प्रोडक्ट की, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसमें आ जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वो सलाहियत जिससे जो इंसानों की जो ख्वाहिशात हैं या ज़रूरत है वो सेटिस्फाई हो जाए। यानी कोई भी शख्स किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर ये सलाहियत थी कि उसने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया। इसको हम कहते हैं यूटिलिटी। अगली बात जो अगली लाइन में लिखी हुई है, बेसिकली ये इनर सेंटिमेंट्स होते हैं, लोगों के इमोशंस होते हैं। ये कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस या फिजिकल एग्जिस्ट नहीं रखते। यानी कि लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों के जो एहसासात हैं, जो फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग्स को हम रिलेट करते हैं यूटिलिटी के साथ। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप देखा, ये सब्जेक्टिव एक मैटर है। ये लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसी शख्स की क्या प्रेफरेंसेस है, वो क्या चाहता है, उसके क्या हालात हैं, क्या सर्कमस्टेंसेज हैं। यानी कि इसको अगर मिसाल से हम समझ लें इस तरह से कि एक शख्स पिज्जा खाता है, उसको वो पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, तो उस शख्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं उस पिज्जे की जो पावर थी सेटिस्फाई करने की, उस शख्स को वो बहुत ज्यादा थी, तो उस शख्स को उस पिज्जा खाने से, यानी उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। अगर सेम वही टेस्ट, क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पिज्जा दूसरा शख्स खाता है और वो कहता है कि नहीं यार, इसमें इतना अच्छा टेस्ट इसका नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट दूसरे शख्स को सेटिस्फाई सही तरह से नहीं कर सका या कम सेटिस्फाई कर सका। तो यही बात मैंने यहाँ पे आपसे कही कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे जाके सेटिस्फाई हो रही हो। लेकिन जब हम बात करेंगे यूटिलिटी की, तो इसका मतलब सिंपल ये होगा कि प्रोडक्ट की वो सलाहियत जो इंसानी ख्वाहिशात या जरूरत को सेटिस्फाई करे। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी शख्स को कॉफी या चाय मिलती है और वो उससे सेटिस्फाई होता है, यानी कि वो उसको पसंद करता है, तो उसकी जो अलर्टनेस है उस चाय पी के वो बढ़ जाएगी। यानी कि उस शख्स को चाय पसंद थी, शख्स ने चाय पिया और चाय को उसको मजा आया, तो उस चाय के कप से उस शख्स को यूटिलिटी मिली। जबकि अगर कोई दूसरा शख्स वो चाय पिएगा तो हो सकता है वो उसको पसंद ना आए, उसको चीनी कम लगे या चीनी ज्यादा लगे, या कड़क चाय उसको पसंद थी, वो चाय कड़क ना हो। तो ये सारी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगी। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे एक शख्स के पास एक नई गाड़ी उसको मिली, और वो शख्स जो है वो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है क्योंकि वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थी उस पर रिलाई नहीं कर रहा। अब वो आसानी से गाड़ी में बैठ कर, नई गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस जाता है, अपने ऑफिस से आता है। हो सकता है किसी शख्स को ये जो गाड़ी है नई, वो ज्यादा कन्वीनियंट ना लगे, क्यों हो सकता है कि वो उस नई गाड़ी से दूसरे शख्स को जो यूटिलिटी मिल रही है वो ऐसी ना मिल रही हो जो पहले शख्स को मिल रही है। तो आपने जाना कि यूटिलिटी प्रोडक्ट की पावर होती है जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को, लेकिन ये वेरी करता है हर शख्स को। हर शख्स की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट हो सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस यूटिलिटी की टाइप्स क्या होती हैं और कितनी होती हैं। सबसे पहले है इनिशियल यूटिलिटी। आप किसी भी, जैसे कि लिखा हुआ है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन गिव द इनिशियल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। कोई भी कंज्यूमर जब पहला यूनिट किसी प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कहलाती है इनिशियल यूटिलिटी। नंबर सेकंड पे लिखा हुआ है पॉजिटिव यूटिलिटी। हाँ, यूटिलिटी अबव जीरो इज कंसिडर इज पॉजिटिव यूटिलिटी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है और जब तक उसको मिलने वाली यूटिलिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, तो वो यूटिलिटी पॉजिटिव यूटिलिटी कहलाएगी। इसके बाद हम जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या डेफिनेशन है इसकी? एन एडिशनल यूनिट ड्राइव फ्रॉम अ सक्सेसिव यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी।
इसमें क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, कोई भी शख्स जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करे और लगातार यूज करे, तो फिर एक खास हद तक, एक खास वक्त तक उन यूनिट से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी और इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एक खास यूनिट के बाद, एक खास टाइम के बाद उसको उन प्रोडक्ट से मिलने वाली या उन यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी या डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो ये यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जब कम होनी शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि इसको अगर हम दूसरे लफ्जों में जाने, दूसरी डेफिनेशन को देखें, तो हम कह सकते हैं कि हर दूसरे यूनिट को इस्तेमाल करने से पहले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम जानते हैं जीरो यूटिलिटी के बारे में। When the consumer have fully satisfied their wants and are not interested in consuming more unit of product, यानी कि कोई कंज्यूमर, कोई शख्स किसी गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करता है और जो उसकी नीड या उसकी वांट्स है वो पूरी हो जाती हैं, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो अब उसको मजीद यूनिट्स की, मजीद प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो टाइम होता है जब उसकी यूटिलिटी कंज्यूमर की वो जीरो हो जाती है। जानते हैं नेगेटिव यूटिलिटी के हवाले से। जीरो यूनिट्स के बाद आप मजीद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते चले जाएं, हालांकि आप सेटिस्फाई हो चुके हैं फुली, लेकिन मजीद आप यूनिट को इस्तेमाल करते चले जाएं, तो फिर आपको यानी कंज्यूमर को मिलने वाली यूटिलिटी वो जीरो से और आगे बढ़ के नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू यूज द प्रोडक्ट आफ्टर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। तो आपने जाना कि ये जीरो और नेगेटिव आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इस तरह से है कि जहां पे जीरो यूटिलिटी होगी उसके फौरी बाद यूटिलिटी अगर बढ़ती है तो वो नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। और आखिर में जानते हैं कि ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपने किसी प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं, वो तमाम के तमाम यूनिट से बारी बारी मिलने वाली यूटिलिटी, उन सबको आप जमा कर लें, टोटल कर लें, ऐड कर लें, तो वो जो ऐड होके, वो टोटल होके जो यूटिलिटी बनेगी, दिस इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। अब हम फर्क जानते हैं कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में क्या फर्क है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि वो यूटिलिटी को यूजफुलनेस और यूजफुलनेस को यूटिलिटी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूटिलिटी और यूजफुलनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने जान लिया अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में कि यूटिलिटी क्या होती है। अब हम जानते हैं यूजफुलनेस के हवाले से, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें इन दोनों के डिफरेंस में। यूटिलिटी के हवाले से हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट की वो सलाहियत जो कि किसी भी कंज्यूमर की वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसकी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एबिलिटी टू मीट स्पेसिफिक नीड और सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की जो एबिलिटी है, इस बात की एबिलिटी कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे एट अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, इकोनॉमिक्स इज द यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। कहा जा रहा है कि किसी भी कंज्यूमर को जानना हो, रिसोर्सेज के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, तो ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स एक यूजफुल सब्जेक्ट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग से, या ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाएं, रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट किए जाएं और कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट। आगे चलते हैं, मजीद इसी टॉपिक को एग्जाम्पल से, मजीद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, ये दिस वन, द यूटिलिटी कैन बी द यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट यूजफुलनेस ओनली बी पॉजिटिव। सबसे मेन डिफरेंस जो हो गया वो ये हो गया, जो यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हमने टाइप्स में देखा कि पॉजिटिव टाइप भी इसमें मौजूद थी और नेगेटिव टाइप मौजूद थी, जबकि यूजफुलनेस की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है, इसका कोई नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं होता। Second, such commodities like cigarettes, alcohol, etc. may provide the utility to some consumer but are not useful for the human health। ये कह रहे हैं कि जो सिगरेट्स है, शराब है, इस तरह की और जो ड्रग्स हैं, वो किसी भी कंज्यूमर को यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होती।
तो इसी तरह से अगर यूजफुलनेस की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सिगरेट, अल्कोहल, ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये नॉट यूजफुल, यानी कि ये यूजफुल नहीं है इंसानी सेहत के लिए। तो आपने इस वक्त जाना कि जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सपेक्ट रखती है, जबकि जो यूजफुलनेस है वो हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्ट रखती है। जैसे कि अ स्मार्टफोन इज यूजफुल बिकॉज इट अलाउ कम्युनिकेशन, ब्राउजिंग एंड प्रोडक्टिविटी। स्मार्टफोन एक यूजफुल एक डिवाइस है जो कि आपको कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करती है, ब्राउजिंग, सर्फिंग, स्टडी और डिफरेंट आपकी जो एक्टिविटीज हैं इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स इज यूजफुल सब्जेक्ट, और जिससे आप जान सकते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल समझा कि यूजफुलनेस पॉजिटिव एक्सपेक्ट रखता है और यूटिलिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सपेक्ट रखती है। तो ये थी आज की वीडियो। व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमारे तमाम यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।